जी मेरा नाम नईम रशीद है। फालिए शहर ज़िला मंडी बहाउद्दीन का मैं रहने वाला हूँ। 0360 75 65 245। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मैं वज़ीराबाद गया था, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आपका बाईपास होगा। मेरी चारों मेजर वेनें जो हैं वो बंद थी। तो फिर मैंने फेसबुक पे आपकी वीडियो देखी थी, वो शौकत साहब गक्कड़ मंडी वाला था। उसके बाद मैं यहाँ आया था आपके पास। आज मेरा 7वां दम है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दम मेरे हो चुके हैं और अल्लाह के फजल व करम से मेरी बहुत तबीयत बेहतर है। पहले मैं यहाँ से लेके दरवाजे तक भी पैदल नहीं जा सकता था, मुझे इतना सांस चढ़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से लेके मैं सड़क तक भी जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं होता। मुझे बिजली के करंट भी लगे, मुझे मेरे ऊपर डॉक्टरों ने बैठ के मुझे दबाया भी, उसके बाद मुझे होश आई, वरना शायद मैं यहाँ भी ना आ सकता। बातें ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत खराब थी पहले दिन जब ये आपके पास आए थे। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हम सब कहते हैं कि बहुत फर्क है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं खुद इनको हॉस्पिटल में लेके गया था। इतनी सीवियर कंडीशन थी कि इनका बचना मुश्किल था, और सेकंड हार्ट अटैक इनको वजीराबाद में हुआ, और इतनी बुरी कंडीशन थी कि जो मैंने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी उन्होंने कहा था कि इनका बचना ही बड़ा मुश्किल है। बाईपास इनका रिकमेंड किया था, लेकिन इधर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये फैसलाबाद आए हैं। मैंने इनको कहा कि आपकी ये जो कंडीशन है वो है जो हार्ट अटैक से पहले थी। आपका चलना उठना बोलना तो लगता ही नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हुआ इतना सख्त किस्म का। जी मेरा नाम नईम रशीद है। फालिए शहर ज़िला मंडी बहाउद्दीन का मैं रहने वाला हूँ। 0360 75 65 245। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मैं वज़ीराबाद गया था, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आपका बाईपास होगा। मेरी चारों मेजर वेनें जो हैं वो बंद थी। तो फिर मैंने फेसबुक पे आपकी वीडियो देखी थी, वो शौकत साहब गक्कड़ मंडी वालों की। फिर मैंने उनके साथ फ़ोन पे रब्ता किया था, उनसे सारी डिटेल पूछी थी कि क्या हालात है, आपकी तबीयत कहाँ तक बेहतर है। तो उन्होंने बोला था कि मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, उसके बाद मैं यहाँ आया था आपके पास। आज मेरा 7वां दम है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दम मेरे हो चुके हैं और अल्लाह के फजल व करम से मेरी बहुत तबीयत बेहतर है। पहले मैं यहाँ से लेके दरवाजे तक भी पैदल नहीं जा सकता था, मुझे इतना सांस चढ़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से लेके मैं सड़क तक भी जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 के 30 सारे रोज़े रखे हैं। उसके अलावा तकलीफ़ यही थी जब बंदा चल ही नहीं सकता, कुछ खा ही नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। इतनी मेरी तकलीफ़ थी। मुझे रात 3 साढ़े 3 बजे हार्ट हुआ था। ये यासर भाई मेरे हमसाया जो मेरे साथ आज आए हैं, तो वो ही मुझे हॉस्पिटल भी उठा के ले गए। तो उन्होंने मेरा बीपी भी चेक किया था, मेरा नीचे वाला 120 था और ऊपर वाला 280 था। तो मैं किस तरह हॉस्पिटल गया और किस तरह वज़ीराबाद गया, ये मेरा अल्लाह ही जानता या मैं जानता। कि मुझे खांसी नहीं रुकती थी, मुझे इतनी खांसी और इतना बीपी मेरा तेज था, मेरा ये वाली चीज़, और ये बाजू में इतना दर्द था कि डॉक्टरों ने मुझे वो अपना पीर साहब लगाया था इंजेक्शन। वो बोलते थे, उस वक्त डॉक्टर हॉस्पिटल मौजूद नहीं थे, सुबह 6:30 का टाइम था। उन्होंने बोला था एक इंजेक्शन होता है जो बीपी लो करता है, वो लगाएंगे और इसका साइड इफेक्ट भी होता है, इसमें बंदे की जान भी जा सकती है, उसको फालज भी हो सकता है। और लेकिन मेरे घर वालों की इजाज़त की वजह से उन्होंने लगाया था, और ठीक आधे घंटे के बाद मुझे उसका रिएक्शन भी हुआ था। उसके बाद 3 घंटे मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे बिजली के करंट भी लगे, मुझे मेरे ऊपर डॉक्टरों ने बैठ के मुझे दबाया भी, उसके बाद मुझे होश आई, वरना शायद मैं यहाँ भी ना आ सकता। और डॉक्टरों ने मुझे अभी तक भी यही बोला था कि आप हर हाल में बाईपास ही करवाएं। और इससे आने से पहले मैंने एक जेलम वाले रोड पे बुजुर्गों का पता चला था, वहाँ से मैंने 5 दम करवाए थे। 5 दम करवाने के बाद मैं स्पेशल लाहौर गया और वहाँ मैंने जाकर एंजियोग्राफी कराई, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तबीयत बेहतर, अल्लाह का बड़ा शुक्र। मोहम्मद साहब हैं गक्कड़ मंडी वाले, जिन्होंने आपसे दम करवाया था, उनको भी बाईपास ही डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। मैंने फेसबुक के ऊपर उनकी वीडियो देखी थी, उसके बाद फिर मैंने उनका नंबर लेके उनको कॉल की थी। उस दिन वो आपके पास मंगल वाले दिन 7वां दम करवा के वापस जा रहे थे। जिस दिन मैंने उनको कहा, उन्होंने बेटा था मुझे आप सुबह फ़ोन करें तो फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिर मैंने उनको सुबह किया, उनसे सारी डिटेल पूछी, एड्रेस पूछा, नंबर लिया। उसके बाद फिर मैं जुमे वाले दिन पहली दफ़ा वो जो आपकी पहले वाली जगह है वहाँ पे आया था, मैं पहली दफ़ा आपके पास। बातें ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत खराब थी पहले दिन जब ये आपके पास आए थे। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हम सब कहते हैं कि बहुत फर्क है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बस दुआ करें, यानी इस तरह की कंडीशन थी। तो फिर आहिस्ता 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 वो थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर 2-3 जगह से दम करवाया, मेडिसिन खाते रहे, उसका खास फर्क नहीं था। फिर किसी ने इनको आपका बताया, आपके पास आए, ये खुद भी बताते और हमने खुद भी महसूस किया बहुत बेहतर है। जब से यहाँ से आ रहे हैं बहुत बहुत बेहतर, अल्लाह ने इनको सेहत तंदुरुस्ती दी है, हम बहुत खुश हैं। मैं तो बेसिकली इनका नेबर हूँ,
اور I was the core eye witness when he got the first heart attack. I took him to the hospital. میں خود ان کو ہاسپٹل میں لے کے گیا تھا. اتنی سویئر کنڈیشن تھی کہ ان کا بچنا مشکل تھا. اور سیکنڈ ہارٹ اٹیک ان کو وزیر آباد میں ہوا اور اتنی بری کنڈیشن تھی کہ جو میں نے ان کی رپورٹس وغیرہ دیکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچنا ہی بڑا مشکل ہے. بائی پاس ان کا ریکمینڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ویری انڈسپنسبل, ہر صورت میں بائی پاس ہوگا. ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ میرے نیبر ہیں, میں تقریباً ڈیلی ان کو ملتا رہا ہوں. 9 سے بات ہوتی تھی, 9 سے چلا جاتا تھا, ان سے بولا جاتا تھا. ادھر آنے سے پہلے انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اور میڈیسن بھی بہت ریگولرلی لیتے رہے ہیں. لیکن ان کی اتنی سویئر کنڈیشن تھی کہ یہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے. ان سے 2 منٹ بات کرتے تھے ان کو سانس چڑھ جاتا تھا. لیکن ادھر آنے کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ فیصلہ آباد آئے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کی یہ جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن وہ ہے جو ہارٹ اٹیک سے پہلے تھی. آپ کا چلنا اٹھنا بولنا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اتنا سخت قسم کا. تو یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہی از کمپلیٹلی کانفلیسڈ بائی دی گریس آف اللہ المائٹی. آپ کی دعاؤں سے, درود پاک کی برکت سے, آپ کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا. جی میں ایٹلس ہونڈا میں مینیجر تھا. جو مزہ یہاں پہ آ کے آیا ہے کہ میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں, درود پاک استغفار بھی کرتا ہوں, مصنون دعائیں بھی اللہ کے فضل سے پڑھتا ہوں اور صدقات بھی جتنی توفیق ہے وہ کرتا ہوں. اور میں بے تحاشا جگہوں پہ گیا ہوں. جس جگہ پہ بھی گیا ہوں میری پرابلم بڑی ہے کم نہیں ہوئی. ایکسپونینشل آپ اس کو کہہ لیں کہ بڑی ہے کم نہیں ہوئی. میں جب سے یہاں پہ آگے بیٹھا ہوں الحمدللہ مجھے سکون آیا. میری مسز بھی آئی ہوئی, ان کو بھی پرابلم تھا, ان کو بھی لے کے آیا ہوں. ہمارا حالانکہ گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا, لیکن میرا دل کل سے بےتاب تھا جب ان کے ساتھ پروگرام ہوا کہ میں لازمی جاؤں گا. دل کو بہت راحت ہوئی ہے, بہت سکون آیا الحمدللہ. اور بڑا دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے لازمی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا کام عطا. اس کے محلے سے تصدیق کریں گے یار یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے کینسر تھا, میں گل گیا. اب ان کو سارا محلہ جانتا ہوگا, ایسا مریض کسی سے چھپا نہیں ہوتا.